क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 नंबर का एमसीक्यू। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर, पी की वैल्यू है जो कोऑर्डिनेट्स है 3 और 4, क्यू -2 एंड 3, आर की हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है -3 -2, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स एस। तो हमें यहाँ पे इसके फोर्थ वर्टेक्स एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, रोम्बस है हमारे पास और हमें जो ये पॉइंट्स हैं वो ऑर्डर में दे रखे हैं पी क्यू आर एस। इन 3 वर्टिसेस के तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमें यहाँ पे फोर्थ वर्टिसेस के जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे भी हम जो है ट्रिक वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे, जिससे ये बिल्कुल सेकंडों में जो है आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। ठीक है, जब हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने किया था x1 प्लस x3 इक्वल टू x2 प्लस x4। ठीक है, यही किया था। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे x1 है, x2 भी गिवन है, x3 भी गिवन है, x4 मिसिंग है। ठीक है, x4 और y4 बोथ आर मिसिंग। ठीक है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखिए अगर हमें x4 पता करना है तो x1 प्लस x3, ये x2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमें फोर्थ वर्टिसेस का वर्टेक्स का जो हमें अब्सिसा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम y1 प्लस y3 में से y2 माइनस कर देंगे तो हमें y4 पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला किया था इसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू पता करने के लिए y1 प्लस y3 इक्वल में क्या किया था y2 प्लस y4। तो ये y2 तो हमें पता है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो y4 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इस केस में कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फोर्थ वर्टेक्स के। क्लियर, यहाँ पे दोनों ही मिसिंग है, पूरे के पूरा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो हम ये दोनों वैल्यूज हैं जो यूज करेंगे। क्लियर, अब देखिए सबसे पहले P का, यहाँ पे देखिए ये x1 है, चलिए यहाँ पे लिख ही लेते हैं, 3 है और 4 है। ठीक है, -2 और 3 है और यहाँ पे -3 और -2 है। ठीक है, सबसे पहले x1 प्लस x3 करें, x1 3 है और ये -3, 3 प्लस -3। ठीक है, x1 प्लस x3 की वैल्यू हमें नेगेटिव गिवन है, माइनस x2 की वैल्यू हमारे पास -2 है। ठीक है, x1 प्लस x3 माइनस x2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या है नेगेटिव है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x4 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3 और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 मीन्स x4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम जो है y4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, y1 ठीक है प्लस y3 और माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा y4 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल इजी सा है। y1 ऑपोजिट वर्टिसेस वाले ऐड करने हैं। ठीक है, और ये वाला माइनस करना है जो एडजेंस्ट वर्टेक्स है, y1 प्लस y3। ठीक है, y1 प्लस y3 और माइनस y2, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट्स, माइनस y2। ठीक है, y1 प्लस y3 और माइनस का y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया -3। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया, 4 में -2 करेंगे तो 2 रहा, 2 -3। ठीक है, इट्स मीन्स जो y4 है वो हमारे पास क्या आ गया -1 आ गया। क्लियर, तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है फोर्थ वर्टेक्स एस के वो क्या है 2 और -1, 2 और -1, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, 2 और -1। क्लियर, सिंपली सा है, चाहे ये पैरेललोग्राम की हो, रोम्बस के हो, स्क्वायर के हो या फिर रेक्टेंगल का कोई भी वर्टेक्स अगर आपको नहीं गिवन उसके कोऑर्डिनेट्स, तो सिंपल आप क्या करोगे, अगर x1 अब्सिसा पता करने के लिए x1 प्लस x3 माइनस x2 कर दोगे। ठीक है, और ऑर्डिनेट पता करने के लिए y1 प्लस y3 माइनस क्या कर दोगे y2 कर दोगे। तो यहाँ पे तो आपके पास x4 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा y4 आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम है जो फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे ये जो एमसीक्यू है आप मिनट में इसको सॉल्व कर पाओगे कि इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन टी।
कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो एक ही लाइन पे लाई करें, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो, मान लीजिए ये ए के पॉइंट्स हैं, ये बी के हैं और ये पॉइंट सी के हैं, तो इट्स मींस ये पॉइंट ऐसे हो गए ए बी सी। अगर ये पॉइंट ऐसे तो इन्हें कोलिनियर बोला जाता है, ठीक है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट में हमारे पास टी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो x1 में x2 माइनस कर देंगे, अपॉन में x1 में x3 माइनस कर देंगे। इस रेशियो को किसके इक्वल रख लें, y1 माइनस y2 अपॉन में y1 माइनस y3, ठीक है। ध्यान में रखना, फिर क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाएगा, नहीं तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लगा के करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए x1 न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, उसमें से हमें एक बार तो माइनस कर देना x2 और डिनोमिनेटर में माइनस कर देना x3। इसे इस रेशियो को किसके इक्वल रख लेना है, y1 माइनस y2 अपॉन में y1 माइनस y3। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में y1 है, ठीक है, और माइनस कर रहे हैं एक बार y2 और डिनोमिनेटर में माइनस कर रहे हैं y3। क्लियर, बिल्कुल इजी सा है, थोड़ा प्रैक्टिस में लोगे तो आपको ये फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे और फिर आपको टाइम नहीं लगेगा अगर इस टाइप का एमसीक्यू आ जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये t है और 2t है, ठीक है, फिर -2 और 6 है, फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होगी, x1 और ये y1, ये x2 और y2 और ये वाली x3 और y3, ठीक है। अब पुट करके वैल्यू, x1 का मतलब t, ठीक है, माइनस x2 का मतलब -2 है, x2 का मतलब -2, तो यहाँ पे माइनस है और -2 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में x1 की तो वैल्यू t है और x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, ठीक है, तो माइनस का 3 हो गया। x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो ये t माइनस 3 हो गया। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और ये जो सीसा की वैल्यू थी वो भी -2 थी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। क्लियर। अब देखिए y1 की वैल्यू हमारे पास 2t है और y2 की वैल्यू 6 है, ठीक है, अपॉन में y1 की वैल्यू तो 2t है और y3 की वैल्यू हमारे पास 1 है। क्लियर, क्लियर। अब हम क्या करें, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 2t माइनस 1 और इधर से t प्लस 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे 2t माइनस 6 और इधर से t माइनस 3, ठीक है। 2t को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, 2t को t से किया तो 2t स्क्वायर, 2t को प्लस 2 से करेंगे तो 4t। अब -1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई तो ये माइनस का t हो गया और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। इक्वल में 2t को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, 2t स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन 2t को 3 से करेंगे तो 60। अब -6 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो -60 और माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18, ठीक है। यहाँ पे ये 2t स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपके पास 3t रहा, -2 और यहाँ पे बचा है आपके पास -12t, -60 क्या हो गया, -12t और प्लस का 18। अब t को तो हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस का 12t हो जाएगा, -12t लेफ्ट हैंड साइड ले आए, प्लस का हो गया 18 और ये -2 राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बना हमारे पास 15t, क्या बना 15t इक्वल टू 20, 18 प्लस 2 20, तो t की वैल्यू 20/15, 5 4 जा और 5 3 जा, ठीक है, 5 के टेबल पे कट कर दिया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो t की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर, कोलिनियर पॉइंट्स हो, ठीक है, और आपको इन कोलिनियर पॉइंट्स में से कोई भी मिसिंग वैल्यू पता करनी हो किसी भी पॉइंट की, तो आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना, बिल्कुल इजी सा है, ठीक है। x1 माइनस x2 अपॉन में x1 माइनस x3 की रेशियो किसके इक्वल रख लोगे, y1 माइनस y2 अपॉन में y1 माइनस y3। क्लियर। चलिए अब करते हैं 7th क्वेश्चन, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। हमें क्या फाइंड आउट करनी है इसमें,
रेशियो पता करनी है कि जो ये पॉइंट्स है ए और बी, इनको ज्वाइन करके जो लाइन बनाई गई है एक्स एक्सिस उसे किस रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी स्टूडेंट्स, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो इट्स मींस ऑर्डिनेट, मींस वाई की वैल्यू वहां पे क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट डिवाइड करेगा वाई एक्सिस से, यानी कोई पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है, इट्स मींस वहां पे अब्सीसा क्या होगा, 0 होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, फिर ही आप इस टाइप के एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3 और -4 ए के, और बी के दे रखे हैं -2 और 7। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस उसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा कि एक्स की तो कोई वैल्यू है पर वहां पे वाई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले तो उसने पूछा है कि ये पॉइंट इस पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम रेशो को लेट कर लेते हैं k/1। ठीक है, अब हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है जो स्टूडेंट्स, वो क्या है, यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला हम करते हैं वो है हमारे पास x1 m2 प्लस इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो आते हैं हमारे पास x सीसा के जो वैल्यू आती है। ठीक है, और जब हमने ऑर्डिनेट की वैल्यू पता करनी होती है इन पॉइंट्स की, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे m1 m2 की जगह ये हमने रेशियो ले रखी है m1 m2, फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने k/1 मानी है, पर ये सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला है, और m1 m2 की जगह आप m और n करके भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे m और एक बार n आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हम ऑर्डिनेट की वैल्यू उठाएंगे, यानी ये, क्योंकि ये वैल्यू मिसिंग है और उधर से रेशो की वैल्यू भी मिसिंग है। ठीक है, तो हमें कम से कम एक वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम ऑर्डिनेट वाली वैल्यू यूज करेंगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो y है ये हमारे पास x है और ये y है, और ये हमारे पास x1 है, y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पे ये m1 है और ये क्या है, m2 है। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0। ठीक है, y1 हमारे पास क्या है, -4 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है, y2 की वैल्यू 7 है, इंटू m1 हमारे पास क्या है, k है। क्लियर, अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। क्लियर हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमें ये चीज लेनी है क्योंकि हमें ऑर्डिनेट की वैल्यू ही पता है, क्योंकि एक्स एक्सिस द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इस लाइन को, तो यहाँ पे y 0 हो गया, y1 की वैल्यू -4 है, m2 को हमने k लेट कर रखा है, प्लस जो y2 है उसकी वैल्यू हमारे पास 7 है, और जो m1 है उसकी वैल्यू k है, अपॉन में m1 प्लस m2। देखिए ये वाली दोनों टर्म तो इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएंगी, 0, यानी k प्लस 1 इंटू 0 करेंगे तो ये चीज तो हमारे पास 0 ही होगी। यहाँ पे -4 और प्लस का 7k। ठीक है, ये -4 इधर आके क्या हो गया, +4, और k की वैल्यू 4/7, ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन्स k रेशियो जो रेशियो 1 है वो क्या आ गई हमारे पास, 4/7 आ गई। ठीक है, k/1 माना था 4/7, तो ये 7 है जो उधर जाके देखिए k/1 था। ठीक है, k की वैल्यू 4/7 आई, तो ये 4/7 आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्लियर, बिल्कुल इजी सा है। जो सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है या मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो तो आपको एनसीईआरटी मैथ में दे ही रखे हैं। बाकी जो कॉलिनियर वाला हमने फॉर्मूला किया, या फिर हमने कहा कि कोई भी वर्टेक्स पता करना हो आपको, मिसिंग वर्टेक्स, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ठीक है, और या फिर रोम्बस हो, तो वो वाला हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको करवाया है। ये चीजें आप ध्यान में रख लेना। ओके स्टूडेंट्स, 8th नंबर एमसीक्यू देखिए, इफ डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए बी सी। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है,
ए बी सी, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट है जो 1 और 2, बी सी का मिड पॉइंट दे रखा है हमें डी, सी ए का मिड पॉइंट दे रखा है हमें ई, ठीक है। और यहाँ पे जो ए बी है उसका मिड पॉइंट दे रखा है हमें एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके सेंट्रॉइड के जो है क्या पता करने हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। जब भी आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पता करने हो स्टूडेंट्स, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, ठीक है। और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ठीक है। अगर आपने ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 होंगे इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x3 और y3, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए 1 प्लस 4 और -2, क्योंकि प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 1 प्लस 4 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 अपॉन 3 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो आप। देखिए x1 हमारे पास 1 है, x2 4 है और x3 हमारे पास -2 है, तो प्लस माइनस -2 अपॉन में 3। ऐसे ही ऑर्डिनेट की वैल्यू y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस माइनस -3 हो गया, क्योंकि वैल्यू माइनस में और प्लस 4 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये तो 4 और 1 5, 5 में 2 माइनस करेंगे 3 अपॉन 3 क्या आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 4 और 2 6, 6 में 3 माइनस किए 3, 3 अपॉन में 3 ये भी क्या आ गया 1 आ गया। तो इट्स मीन जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है वो 1 1 आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्लियर, ये चीज ध्यान में रखना। ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स गिवन है, हमें सेंट्रॉइड की वैल्यू पता करनी है, तो हम x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 यूज करेंगे, और ऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। इज इट क्लियर? चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P टू tan थीटा एंड Q 3 0। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट्स के बीच की P Q के बीच की क्या पूछी गई है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने जैसे पहले किया कि डिस्टेंस फॉर्मूला की जो फॉर्मूला है वो क्या है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x2 माइनस x1 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो। जो आंसर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये x1 का काम करेगा और ये y1 का, ठीक है। यहाँ वाले ऑर्डिनेट्स ये x2 है और ये y2 है। अब हमने x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास tan थीटा, और y1 क्या है हमारे पास, अच्छा y1 हमारे पास tan थीटा, y2 0 है, ठीक है। तो 0 माइनस tan थीटा, 0 माइनस tan थीटा होल का स्क्वायर और होल का रूट, ठीक है, यही है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 2 करेंगे 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, प्लस 0 माइनस tan थीटा मीन्स माइनस tan थीटा का स्क्वायर। तो जब हम उसको माइनस tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। होल का क्या है, रूट है, ठीक है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री जब हमने की तो उसमें हमने ये आइडेंटिटी की थी, जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो इट्स मींस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन P एंड Q वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेक थीटा आ जाएगी, मींस ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री आप चैप्टर कर चुके होंगे, तो उसमें ये एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी इज डिवाइडेड बाय सी इन द रेशो। देखिए लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 5 और 3 है और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3 और 11। यहाँ पे एक पॉइंट सी है 3 और 5, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है। तो वो जो ये सी पॉइंट है इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा, मीन्स हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। देखिए जब आपके पास x1 y1, ठीक है,
x2 y2 और x और y ये सारा चीजें गिवन हो तो यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेशो पता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो आप सिंपल यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करोगे जिससे हमारे पास रेशो आ जाएगी। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे देखिए, x1 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस x2, ठीक है। या तो इस टाइप से रेशो पता कर लो या फिर y1 माइनस वाई अपॉन में y माइनस y2, दोनों में से कोई भी चीज यूज करो, आपके पास रेशो आ जाएगी। तो आपको एमसीक्यू में सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अब देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस x की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में x की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। और x2 की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पे 2 अपॉन 6 रहा, 5 में 3 गया 2 और 3 + 3 6, तो ये 1 और 3, ठीक है। तो क्या रेशो आ रही है 1:3। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट रहेगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बन गया। इस एमसीक्यू में आपको बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है अगर आप इस चीज को ध्यान में रख के जाओगे तो, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो आप अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पे आपको टाइम लग जाएगा। आपको ये पता करना है कि जो सी पॉइंट है पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं x1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस x2। चाहे तो इस सीसा को यूज करके आप कर लो वैल्यू रेशो की फाइंड आउट, या फिर y1 माइनस वाई अपॉन में y माइनस y2, ये चीज यूज करके कर लो तो आपके पास रेशो आ जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।